एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए अ सेक्स फ्रेंड्स बॉर्डर लाइन का चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं। तो जाओजान जो है ना, उसने मैसेज किया होता है वांगीबो कि चलो हम मिलते हैं, और वांगीबो सोच रहा होता है कि चलो फाइनली टाइम आ गया। और वांगीबो जो है ना बहुत डरा हुआ है, स्कैर्ड है, क्योंकि वो जाओजान को एक्चुअली में लूज़ नहीं करना चाहता है, पर इतने मतलब वो डरा हुआ है, उसके बावजूद ना वो एक स्टेप जो है ना आगे लेने से डर रहा है। वांगीबो ना मतलब कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा है, उसके लिए लव वाला जो वर्ड है ना बिल्कुल नया है, और वो उसको काफ़ी कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि जाओजान भले ही लवेबल है, लविंग है, पर उसे शायद उसे पसंद ना हो कि जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली दो लोग आपस में प्यार करते हो वैसा वाला लव जाओजान ना चाहता हो। और फिर वांगीबो सोच रहा था अगर मैंने कन्फेशन कर दिया और उसने मतलब होता ना कम्प्लीटली डिनाई कर दिया, तो शायद मतलब कितना दुख होगा, और अपने जो फ्रेंड है या जो रिलेशनशिप है ना उसको भी खो देगा। ये सब सोच के ना वांगीबो जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा होता है। वांगीबो जो है ना वो जाना नहीं चाहता है आज, पर उसको जाना पड़ेगा। वो स्कैर्ड है, पर सोच रहा होता है कि चलो आज वो ज़रूरत पड़ा तो वो वांगीबो को जाओजान को ना बैक कर लेगा, और शायद जाओजान रिकन्सिडर कर दे कि उसके साथ ब्रेकअप ना करे। जो भी है, वांगीबो आता है जाओजान के घर में, है ना, और जब दोनों बैठ जाते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, तो जाओजान जो होता है ना कैजुअली बोलता है, अचानक से डिक्लेयर करता है कि आई एम प्रेग्नेंट। जाओजान ना बहुत सोचने के बाद उसने ऐसा किया होता, वो सोच रहा होता है कि अगर बेकार का टेंशन लेता रहेगा तो खुद के लिए भी हार्मफुल है और बेबी के लिए भी हार्मफुल है। और वैसे भी वो चाहता है कि वांगीबो को खुद बता दे उससे पहले कि कोई टीवी या पपराजी जो है वो ये सब न्यूज़ फैलाए, इसलिए उसने वांगीबो को खुद ही बताने का डिसाइड किया होता है। फिर जाओजान बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि मेरा प्रेगनेंसी काफ़ी डेलिकेट है, स्पेशली जब अर्ली स्टेज में है, तो इसीलिए हम जो है साथ में हैंग आउट नहीं कर पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब तक बेबी आ नहीं जाता बाहर तब तक हम सेक्स नहीं कर पाएंगे। और वांगीबो जो है ना अपना मुंह खुला करके ऐसे आँख आईब्रोज उठा के और वो देख रहा होता है, वो प्रोसेस कर रहा होता है जो भी सारी बातें हैं ना, मतलब जाओजान उसको एक साथ बोल रहा है। फिर वो थोड़ा सा प्रोसेस करता है, फिर पूछता है कि तुम क्या। तो जाओजान फिर से शाई करता है, वो बोलता है कि मैं प्रेग्नेंट है ईबू। और वांगीबो अपने मन में बोलता है होली फक, कब, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन है फादर। फिर सोच रहा होता है कि चांसेस ज़्यादा है कि वांगीबो खुद होगा, बट ये भी चांसेस हो सकता है क्योंकि वांगीबो ना हो खुद, क्योंकि वांगीबो के जाओजान जो है उसके मतलब बैड पार्टनर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर वांगीबो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं फादर नहीं हूँ तो कौन है, फिर किसने मेरे मतलब जान को ऐसे मतलब प्रेग्नेंट कर दिया, कौन उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप है, क्योंकि वो मैं बनना चाहता हूँ। वांगीबो अपने मन के अंदर ना ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, फिर भी वो पूछ लेता है कि कौन है फादर। और जो उसका वॉइस है ना पहले से ज़्यादा कोल्ड होता है, एकदम मतलब होता है ना कोल्ड वॉइस में पूछता है कौन है फादर। जाओजान ना मतलब डर जाता है थोड़ा सा। पहले तो वो सच बोलना चाहता था कि मतलब जो भी है तुम फादर हो, पर वो अब देखता है कि वांगीबो इतना कोल्डली लिए रिएक्ट कर रहा होता है ना, ये देख के जो है ना मतलब थोड़ा सा डर जाता है, और वो सोचता है कि नहीं बोलना चाहिए। इसलिए जाओजान जो है ना सर झुकाता है और बोलते हैं मुझे नहीं पता। अपने मन में सोच रहे होते हैं मुझे पता है कि वांगीबो को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, है ना, वो टीवी होस्ट है, प्रोफेशनल रेसर है, उसको उतना सिंगल लाइफ एंजॉय करना है, ऊपर से भी इतना यंग है, कौन अभी ऐसे अनप्लान्ड चाइल्ड चाहेगा, वो भी एक सेक्स फ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से भी नहीं। जाओजान को पता होता है, उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा होता है, इमेजिन भी किया होता है, पर उसे पता नहीं होता कि कितना पेनफुल होगा ये सब चीज़ें। फिर जाओजान फिर से बोलता है कि मुझे नहीं पता कौन है, मैं क्या करूँ, फिर बताओ, मैं चाहूँ मैं बोलूँ तुम सारे बच्चे जितने लोग हो उनको कि डीएनए टेस्ट करवा लो किसका बच्चा है, पर कितना ट्रबलसम है ना, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा बच्चा है, मैं चाहता हूँ इसे, और इसका लड़का हो या लड़की जो भी बोलता है ही इज़ और हार जो भी है, उसका फादर की ज़रूरत नहीं है। पर जाओजान अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे सच में इसके फादर चाहिए, क्योंकि मैं उसके फादर को भी प्यार करता हूँ, मैं अपने वांगीबो से प्यार करता हूँ। और मन में सोच रहा होता है कि क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि अगर मेरे अनबॉर्न बेबी का फादर हमें नहीं चाहेगा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो जाओजान फिर बोलता है कि इसीलिए मैं तुमको बुलाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो है मैं सेक्स के लिए तुम्हारे पास आ नहीं पाऊँगा, ये इनकन्वीनियंट होगा। वो
वो बोलता है कि पर अगर तुम चाहो तो मैं जब बर्थ दे दूँगा बेबी का उसके बाद हम फिर से कर सकते हैं, पर अभी प्रॉब्लम है। फिर वो खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, तो मुझे और भी लोगों से मिलना है बाद में, तो अगर तुम एक्सक्यूज़ करो तो मैं जाना चाहता हूँ। बोल के वो खड़ा होकर जाने लगता है, तो वांग वो जल्दी से उठता है और उठ के जाओ जान का ना हाथ पकड़ लेता है, उसको मतलब जाने से रोक देता है और रोक के बोलता है कि रुको, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। और जाओजन ना वहाँ पे फ्रोज हो जाता है, वो मतलब समझ में नहीं आता उसने क्या सुना। फिर वांगी वो रिपीट करता है कि मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे बच्चे का रेस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। जाओजन ना ऑलमोस्ट एकदम धीरे से, एकदम लाल आँखों से एकदम धीरे से पूछता है क्यों। तो जो वांगी वो होता है ना अपने मतलब जाओजन के हाथ को टाइट से पकड़ता है, इतना भी टाइट से नहीं कि उसे चोट लग जाए, बस थोड़ा सा टाइट से पकड़ता है और बोलता है क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। तो जाओजन बोलता है शायद तुम फादर ना हो। तो वांगी वो बोलता है कि मैं होऊंगा अगर तुम मुझे बनने दोगे तो जाओजन ना आँख से पानी टपक जाता है कि बोलता है क्या तुम एक जो तुम्हारा बच्चा नहीं है तुम उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसका फादर बनना चाहोगे। तो वांगी भी क्या करता है ना, जाओजन के दूसरे हाथ को भी लेता है और दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। बोलते हैं हाँ, बोलता है कि जानगा, वांगी वो बोलता है कि जानगा मैं आपसे प्यार करता हूँ और मेरे लिए ये रीज़न एनफ है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर पाऊँ, और जो भी तुम आपका है वो सब मेरा है। मैं जो भी आपका रहेगा उसको मैं बिल्कुल अपने जैसा प्यार करूँगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं उसका बहुत ध्यान रखूँगा, जितना अपने बच्चे का ध्यान रखता प्यार करता मैं उतना ही उसका ध्यान रखूँगा, उतना ही उसे प्यार करूँगा। और वांग यीबो की ये सब बातें सुन के ना जाओजन की आंखों से एकदम पानी अब रुकता नहीं है, गिरने लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है ना, तो ओवर इमोशनल हो गया है वो। और अपने अपने हाथों को देखता है जो जाओजन वांग यीबो ने ज़ोर से पकड़े हुए हैं। मतलब ना जाओजन ना इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं होता है। वांग यीबो भी ना खुद प्रिपेयर नहीं था ये सब चीज़ों के लिए, तो इसीलिए उसने कुछ डायलॉग वगैरह प्रिपेयर नहीं किया होता है कि प्रपोज कैसे करेगा। तो जो भी बोल रहा होता है ना अपने दिल से बोल रहा होता है, इस मोमेंट में ना उसके मन में खुद से आ रहा होता है। वो बोलते हैं जानकर मुझे पता है ये बहुत सडन है, पर मैं ना आपको प्रूफ करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे एक चांस दो। बोल के ना जाओजन को ना वांग यीबो अपने पप्पी आइज़ दिखाता है और बोलता है प्लीज़। और जाओजन ना अभी पूरा इस ज़ोर ज़ोर से ना नाक में स्निफ करके रो रहा होता है, बोला कि इतना क्यूट है, इतना स्वीट है। इसका तो एक ही आंसर है, क्योंकि जाओजन कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। वो तुरंत ही जो है ना एक कोआला बेर की तरह वांग यीबो की बाहों में झपट जाता है और उसको ज़ोर से गले लगा के ना रोने लगता है। इतना रो रहा था ना, इतना रो रहा था, उसे पता नहीं है कि वो लास्ट टाइम उसने कितना रोया था। बहुत ज़्यादा ही रोता है वो उस टाइम जाओजन वांग यीबो को गले लगा के। और मतलब इसका रोते हुए देख के ना वांग यीबो डर जाता है, वो उसे गोद में उठाता है और उसके रूम में ला के लिटाता है और मतलब उठ के सोचता है कि पानी वानी पिलाए। जैसे उठ के जा रहा होता है ना वांग यीबो, मतलब वांग यीबो को जाओजन जकड़ लेते हैं, वो मना करता है कि नहीं उसे नहीं जाने देना है। तो वांग यीबो लास्ट में बाध्य मतलब हो के कुछ ऑप्शन नहीं बचता, तो वो फिर जाओजन के साथ ही जाके लेट जाता है और जाओजन जो है ना वांग यीबो के एकदम गले में और पकड़ के उसकी छाती में चिपक के ऐसे लेट जाता है। और मतलब इतना सो कंफर्ट फील हो रहा होता है ना जाओजन की, मतलब लगभग सोने वाला ही होता है और बोल रहा होता है ईबो, मतलब ऐसे नींद में ही, आधी नींद में ही बोल रहा होता है। तो वांग यीबो बोलता है हाँ। तो जाओजन बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर ना मतलब थोड़ा सा रुकता है, वांग यीबो को चेहरे की तरफ देखता है और थोड़ा सा शर्माता है, और शर्मा के ना वो जाओजन जो है वांग यीबो को बोलता है कि एक्चुअली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और एक बात ये भी है कि एक्चुअली तुम ही फादर हो। और ये देख के ना वांग यीबो जो है ना, मतलब वो थोड़ा सा इतना शॉक्ड भी नहीं होता, थोड़ा सा मतलब शॉक जैसा रिएक्शन दिखाता है। फिर बोलते हैं कि मैं सोच ही रहा था, क्योंकि जब आपने मुझे हक किया और मेरे डायलॉग के बाद आपने कुछ अलग सा रिएक्शन नहीं दिखाया ना, और आपने मुझसे गले लगा लिया, तो मैं लगभग थोड़ा सा सर्टेन हो गया था कि मैं ही फादर हूँ। तो मतलब एज्यूम कर रहा होता है, और जाओजन के मुंह से सुन के ना वो ज़्यादा ही खुश हो जाता है। फिर वांगी पे बोलता है कि मदर तुम इतने गंदे आदमी हो, तुमको मैं कितना मिस कर रहा था बताओ, और तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया मुझसे प्यार करते हो बोल के बताओ। अगर तुम्हें बता देते पहले ही कि तुम मुझसे प्यार कर रहे हो, तो ये सब झंझट होना ही नहीं पड़ता। तुम्हें पता है मैंने कितना मिस किया तुम्हें, और ये सब इतना जो तूफ़ान खड़ा हो गया था, ये सब मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान कुछ खड़ा ही नहीं होता, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया।
और जाओजान सोच रहा होता है कि मैं खुद भी तो ये सब चीज़ें कर सकता था, बस उसने अभी जो है वांग यीबो को सारी चीज़ें ब्लेम कर दी। वो खुद भी तो ये सब चीज़ें कर रहा था, खुद भी तो डरा हुआ था। जो भी हो, वांग यीबो बोलता है कि सॉरी, मैं डरा हुआ था। फिर जो है ना जाओजान भी उसको देख के समझ में आ जाता है, क्योंकि वो भी सेम फील कर रहा होता है ना, तो वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी डरा हुआ था बोल के ना वो जाओजान जो है वांग यीबो के फेस का टच करता है और उनका फर्स्ट किस होता है एज ए लवर्स, क्योंकि अब वो लवर्स बन गए हैं। और ये जो किस होता है ना स्लोली एकदम बहुत ही प्यारा, एकदम प्यार से भरा हुआ होता है। और जाओजान बोलता है कि फाइनली हम अब लवर्स बन गए। फिर जाओजान अचानक से बोलता है कि मुझे सेक्स करना है, क्योंकि वो स्लिपी है मानता हूँ, पर वो हॉर्नी भी है। तो वांग यीबो बोलते नहीं, तुमने अभी बोला ना कि हम सेक्स नहीं कर सकते अंटल जब तक बेबी आउट बाहर निकल ना जाए। और उसकी बातों को ना जाओजान अपनी किस से कट कर देता है, बोलते नहीं पर हम फाइनली टुगेदर है ना, तो हमारा एक जो फर्स्ट एज ए लवर सेक्स तो होना ही चाहिए। उसके बाद ना वहीं वो बोलता है कि और वैसे भी आपके पास तो भी गेस्ट आने वाले हैं, तो आपके गेस्ट से मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो जाओजान मतलब भूल गया होता है कि उसने इतना बड़ा झूठ बोला है, वो भी क्लियर करने ही वाला होता है ना कि नहीं ये सब झूठ था। उससे पहले ना वांग यीबो बोलता है कि मैं उस छोटे डिक से मिलना चाहता हूँ जो आपके ईयर लॉब्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जाओजान अपने ईयर लॉब्स को टच करता है, बोलते हैं मेरे ईयर लॉब्स क्या हो गया उसमें। तो वांग यीबो बोलता है क्या आपको पता भी नहीं है क्या, वो आपके ईयर लॉब्स में हमेशा 21 छोड़ के जाता है, और मैं उसके साथ हमेशा ही एक मतलब कम्पीट करता हूँ, इसलिए मैं आपकी बॉडी में और ज़्यादा मार्क्स छोड़ता हूँ, क्योंकि उसको लगता है ना उसने आपके ईयर लॉब्स में कब्जा कर रखा है, मालिकाना जता रखा है, वो ओन करता है आपके ईयर लॉब्स को। वहाँ पे वो 21 छोड़ता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं उसे हेट करता हूँ। और फिर जाओजान कन्फ्यूज होकर अपने ईयर लॉब्स को टच करने लगता है और थोड़ा सा सोचने लगता है। फिर बोलते हैं अच्छा तुम जियानग्यो के बारे में बोल रहे हो। वांग यीबो ना अभी कोल्ड वॉइस में बोलता है कि हाँ ओ जियानग्यो नाम है उसका। फिर ना उसका ऐसा टोन सुन के जाओजान बोलते हैं व्हाट द हेल वांग यीबो, जियानको मेरे पेट कैट का नाम है, मैं तो हमेशा उसके बारे में बात करता हूँ। फिर मतलब बोलता है कि जियानको मेरा कैट। वांग यीबो आश्चर्य होकर पूछता है क्या जियानको आपका कैट है, पर मैं तो पहली बार उसके नाम सोच रहा हूँ, आप हमेशा उसको मेरी कैट, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी गुड गर्ल ऐसे तो बोलते रहते हो, उसका नाम तो आपने मुझे कभी बताया नहीं है। तो जाज़न बोलते हैं सच में मैंने उसका नाम कभी नहीं बताया। तो वहाँ बोलते हैं हाँ बिल्कुल कभी नहीं। और ये इसका जो आपके जो हिकीज़ हैं इलर्ब्स में उसका क्या रिलेशन है उससे। तो वांग यीबो कुछ बोले उससे पहले जाओजान हंसने लगता है और बोलता है कि जब मैंने अपनी प्यारी सी कैट को अडॉप्ट किया था, मैंने बताया था ना कि मेरी प्यारी सी बच्ची बहुत छोटी सी थी, तभी उसकी मॉम का डेथ हो गया था, और उसके बाद से मैंने उसे पाल लिया है, तो वो ना मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है, तो उसका आदत हो गया है कि उसको सोते समय मेरे ईयर लब्स को ऐसे सक करना होता है, और वो सक करती है ना तो वो हिकीस छोड़ देते हैं। अब वांगी वो बोलता है कि तो आपका ईयर लब्स वो कैट सक कर रहा था, साला मेरा इतने दिन से मेरा जो राइवल है वो एक कैट था। मतलब जाओ से ना उसके पीछे पीछे रिपीट कर रहा होता है, वांगी के पीछे पीछे हाँ बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, वो हमेशा ऐसे ही करती है और मेरे साथ ही सोती है। मुझे लग रहा है ना मैं अपनी गर्ल को यहाँ पे लेके ही आ जाऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ना जब से मैंने यहाँ पे रहना शुरू तब तक मैं संघाई जाना कम ही कर दिया हूँ, तो मुझे लगता है तुम लोग फाइनली मीट कर ही लोगे। वांगी बॉय फाइनली शाई करते हैं, बोलते हैं जो भी हो हाँ मिलते हैं। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरा लव लेवल आपका एक कैट है। आप जाओ जाओ जो पूरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, बोलता है तुम कितने क्यूट हो बॉडी, तुम कितने क्यूट हो, और तुमको मेरे कैट से बिल्कुल कंपेयर करने के लिए ज़रूरत नहीं है, मैं दोनों से प्यार करता हूँ, पर वो सेम टाइप का प्यार बिल्कुल ही नहीं है। वजह जाओजान है ना अपनी सारी बातें क्लियर कर देता है, जो उसके जो गेस्ट के बारे में उसने झूठ बताया था, क्योंकि उसकी मतलब बहुत मतलब होता है ना कोई इस घर में आने वाला नहीं है। और फिर ये भी बताता है कि बहुत सालों से मतलब जब से उसने स्टार्ट किया है वांग यीबो के साथ रिलेशनशिप, उसने किसी के साथ मतलब कोई अदर रिलेशनशिप बनाया ही नहीं है। मतलब इतने साल मतलब जो 1 साल है उसमें सिर्फ वांग यीबो ही इकलौता है। फिर वांग यीबो भी क्लियर करता है, बोलता है हाँ जाओजन जानकर आप ही मेरी लाइफ में भी सेम है, मैं भी किसी के साथ दोबारा नहीं सोया हूँ, ओनली आप ही हो मेरे लाइफ में। और फिर ये सब बातें जब कन्फेस कर लेते हैं ना दोनों, तो दोनों को फील होता है कि दोनों ही इतने स्टूपिड और फनी हैं। फिर जाओजन बोलता है कि मुझे और भी कुछ बातें हैं क्लियर करनी है, और वांग यीबो कुछ बोलता नहीं है, वो बस जाओजन को बोलता है कि हाँ बोलो।
तो जाउजन बोलता है क्या तुम और भी मतलब कंट्रीज़ के बाहर भी लोगों को लेके आते हो और बहुत सारे पैसे खर्चे करते हो? वो कौन लोग हैं, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ पता ही नहीं लग पाता कि वो कौन लोग हैं जिनके लिए आप इतना खर्चा करते हो और बाहर लेके जाते हो, घुमाते फिराते हो, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया, मुझे उनका नाम तो पता नहीं चला है। तो वांग यीबो ना अपना आईब्रोज बस रेस करता है, उसको देख रहा होता है। तो फिर मतलब जो जाओजन होता है ना, कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि ईबो एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि तुम कितना स्टाफ मेरे लिए भी खरीदते हो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर मुझे लगा ना, मैंने मतलब पता किया तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं करते हो, तुम दूसरों के लिए भी करते हो, सेम दूसरों के लिए भी खर्चा करते हो, उनको भी फॉरेन कंट्रीज़ में घुमाने के लिए लेके जाते हो। तो मुझे लगा कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। और जाओजन का बात सुन के ना वांग यीबो स्माइल करने लगता है। स्माइल क्या, एक्चुअली वो मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहता था। तो वांग यीबो उसका मतलब वांग यीबो कैसा रिएक्शन देख के ना जाओजन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, बोलते क्या बात है, जल्दी बोलो। तो वांग यीबो है ना जाओजन को और टाइटली हग करता है और बोलता है कि मैं बहुत सीरियसली बात बताना चाहता हूँ आपको, और ये एक फैमिली सीक्रेट है। तो जाओजन बोलता है ओह क्या। तब जो वांग यीबो बोलता है ना कि मैं जो है रेस्क्यू करता हूँ, है ना, फैमिली, हमारा जो फैमिली का बिजनेस है या फैमिली का काम है कि हम रेस्क्यू करते हैं आदमी लोगों को, पीपल्स को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं। और ये सुन के ना जाओजन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और वहीं पर फिर बोलता ही रहता है कि मेरी मॉम भी मतलब एक पर्सन थी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू की गई थी, और इसी तरह ना वो मेरे डैड से मिली थी, जो जिन्होंने उससे उनको बचाया था। फिर वो लोग प्यार में पड़ गए, फिर उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद ना मेरे डैड ने डिसाइड किया कि वो एक फाउंडेशन बनाएंगे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में काम करेगा, जो लोगों को मतलब बचा सके। इसीलिए ना हम ये काम करते हैं। तो जाओजन उसकी बातें सुन के ना ओ करके सुन रहा होता है, फिर बोलते वाह, मतलब ये कितना कूल है और तुम कितने अच्छे हो, माय गॉड ईबो। और फिर वांगी बोलता हाँ, और अब जो है ना उस फाउंडेशन के इंचार्ज मैं हूँ। और मतलब ये सुन के ना जाओजन एकदम खुश हो जाता है, वो वांग यीबो को ना जोर से किस करता है मुंह करके। वो बोलता है ये तो और भी कूलर है। वांग यीबो बोलता है हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा कूल है किसी बिजनेस की कंपनी से हैंड ओवर और टेक ओवर करने से, क्योंकि ये जो काम है ना, एक तो काम भी काम है और मतलब ये ऐसी चीज़ है ना जो मैं हमेशा ही करना चाहता था। और बाय द वे मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मेरा एक बड़ा भाई भी है जो हमेशा बिजी रहता है, और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही आप लोग मिले हो, तो आप उससे मिलना माइंड तो नहीं करोगे ना। तो जाओजन बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं माइंड नहीं करूँगा यार, मैं तो मिलना चाहता हूँ आपके फैमिली से। कौन नहीं चाहता है अपनी फैमिली से जैसे ही लवर्स बनो तुरंत ही मिल जाओ। और तो ठीक है, बट जब उनको फ्री टाइम रहेगा मिला देना। तो वांगी बोलता है हाँ बिल्कुल, जब उनका फ्री टाइम रहेगा वो आएंगे और मुझसे मिलेंगे, तो तब मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूँगा। बोलता है कि हमको ना मतलब ये अपने काम के लिए अपना जो है ना वो जो टूरिस्ट रेंज को बना देना पड़ा। तो अभी पहले तो एशिया में ही था, अब ये थ्रू आउट द वर्ल्ड फैल रहा है, तो इसीलिए हमको कई बार ना प्लेन से उनको ले जाना पड़ता है और उनको रेस्क्यू करना पड़ता है। कई बार उनका कोई रहता नहीं है तो उनको हमको सेटल भी करना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं, तो इसके वजह से जो आपने सुना है ना कि मैं लोगों को फॉरेन टूर में घुमा के लेके जाता हूँ, बातें ये सब यही है कि मैं उन लोगों को रेस्क्यू करता हूँ और रिसेटल करता हूँ। तो जाउदन बोलते ना हाँ हाँ बिल्कुल प्लीज़ बंद करो, मैं समझ गया हूँ, आप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। वो बोलते हैं कि मैं छोटा सा एक फाउंडेशन है तो मतलब ठीक है, इसको मैनेज करना इजी भी है, और मैं एक पता ही आइडल हूँ और मोटराइजर वही हूँ, तो मेरे को सब कुछ मैनेज अच्छे से हो जाता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ करता हूँ। तो फिर वो जाओजान को बोलता है कि एक्चुअली मेरा फाउंडेशन छोटा है तो हमको ज़्यादा पैसे वैसे मिलते नहीं हैं, तो कई बार ना हमको खुद ही अपने पैसे यूज़ करने पड़ते हैं, डोनेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। पर जो भी है मुझे ये काम पसंद है, छोटा है जो भी है, मैं अपने चैरिटिक जो कैरियर है उसके अलावा भी ये सब चीज़ें कर पाता हूँ, तो जो भी है मुझे सही लगता है। और फिर वो मतलब स्मेक करते हुए बोलता है कि पर जानगा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड ना बहुत ज़्यादा रिच है। जाओजन ना बहुत हंसता है, हंस के बोलता है कि मेरे तो फिर तो मेरे शुगर डैडी बहुत ज़्यादा ही लकी हूँ मैं, कि मेरे शुगर डैडी जो है वो एक तो इतने पैसे वाले, इतने रिच हैं, और ऊपर से उनके पास इतना बड़ा डिक भी है। बोल के जाओजन हंस रहा होता है, बात को टाल देता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि कल ही मैं इस फाउंडेशन में 10 मिलियन युआन का मतलब डोनेशन करूँगा, जो भी हो।
फिर जावजान मतलब वांगी वो बोलता है कि ये बात तो मतलब मीडिया में किसी को पता भी नहीं, हम इतना लोग की होके काम करते हैं, तो जानगा आपको ये बात कैसे पता चली कि मैं लोगों को ऐसे मतलब इधर से उधर ले जाता हूँ, रिसर्कल करता हूँ, वो सब बातें जो भी आपने किया। तो वांगीबो का ये क्वेश्चन सुन के जाओजन थोड़ा सा थम जाता है, पर वो सच बोलता है। बोलता है कि एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा स्टॉकर बन गया था, मतलब स्टॉकर नहीं, मैं नॉन टॉक्सिक स्टॉकर हूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ, शिट बोल के ना चुप हो जाता है। और फिर बोलता है ना कि एक्चुअली ना मैं सस्पेक्ट कर रहा था कि मतलब मेरे अलावा भी और भी कौन कौन पर्सन है जिनको तुम इतना मतलब केयर करते हो, इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह देते हो, फॉरेन टूर पे लेके जाते हो। तो मैं बस वही पता करने के लिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तुम्हारा ध्यान दे रहा था डेली एक्टिविटीज़ में। तो जान जान की बातें ना जो है वांगी वो थोड़ा सा काट देता है। बोलता है अच्छा तो जान का मुझे स्टॉकिंग कर रहे थे। तो वांगी बोलता है नहीं, वो एक कंसर्न था, स्टॉकिंग नहीं था। तो फिर मतलब जान को भी लगता है कि वो सच बता दे। फिर उसके बाद याद आती है कि पेंग चुई ने बोला था कि उसको मतलब हेट साइड भी दिखाना चाहिए। तो वो सोच रहा होता है कि बता दूँ कि हाँ मैं स्टॉकिंग करा था। फिर उसकी बात याद है, अगर वांगी ने उसे हेट किया इस बात के लिए और ब्रेकअप कर लिया तो वो डर जाता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, हम लवर्स बने हैं, मैं तो चांस नहीं लूँगा, बोल के चुप हो जाता है। और फिर वांगी वो बोलता है जाजन को चुप होते हुए देख के कि मुझे लगता था कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको स्टॉकिंग बिल्कुल पसंद नहीं होता, और आप मुझे स्टॉक करो। ओह माय गॉड जानगा, मुझे ये सब पता होता तो मतलब मैं ये सब चीज़ें ना सब आपके साथ पहले ही कर चुका होता। पर मैं डर के मारे ये सब चीज़ें नहीं करता था कि आप कहीं बहुत ज़्यादा ही बुरा ना मान जाओ। तो जाउजन बोलते क्या? तो बोलते हैं कि मेरा ना मन से ना कब से ईचिंग हो रहा था कि आप किससे मिलते हो, किसके साथ सोते हो, किसके साथ घूमते हो ना, वो सब चीज़ें पचा करो। बोलते मैं कब से स्टॉक करने का, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन पता करने का मन कर रहा था, ईचिंग कर रहा था, पर मैं डर के मारे ना, आपके डर के मारे कर नहीं रहा था। मुझे पता होता तो मैं भी करता यार। और जाउजन ना बिल्कुल चुप हो जाते हैं। बोलते हैं समझ गया मैं। बोलता है कि मैं बस थोड़ा सा ही आपके बारे में पता कर पाया, एक ही दिन गया तभी देखा कि आप वो पेंचुए से मिल रहे थे और वो इतना टची हो रहा था आपके लिए। मेरे को तो मन कर रहा था मैं वहीं पे उसको मार दूँ। मैं तो शायद अपने मन के अंदर कितनी बार उसे मार भी चुका हूँ। और जाओजन का ब्रेन अभी स्लोली रिवाइव कर रहा होता है, किस बारे में बात कर रहा होता है, वो समझ जाते हैं। फिर बोलते हैं कि क्या तुम सीरियस हो? वहीं बोलता है हाँ बिल्कुल। तो बोलते हैं कि जावदन बोलते हैं क्या तुम सच में जेलस थे? तो बोलते हैं कि जान गो आपको पता नहीं है मैं कितना जेलस हूँ और कितना जेलस था उस दिन, है ना। उस दिन आप तो पूरा एकदम ड्रंक थे, आपको पता नहीं था। फिर वांगी वो बोलता है कि मतलब मैं कब आपसे झूठ बोल रहा हूँ, बिलीव नहीं कर रहे मैं आपसे जेलस था? तो वांगी वो बोलता है बिल्कुल, अब मैं बिलीव कर रहा हूँ। ओ माय गॉड तुम जेलस थे, मुझे ये सुन के कितनी खुशी हो रही है। और वो हंसने लगता है। अब उसकी बातें सुन के ना वांगी वो उसकी बातें सुन के बोलते क्या अब क्या रॉन्ग है आपके साथ बताओ? आप मैं ये बात सुन के हंस रहे हो, मुझे लगा आप गुस्सा करोगे। तो जाउजन बोलते नहीं कुछ नहीं। तब ना वांगी वो का बात जो भी है वो काटते हुए जाउजन बोलता है कि मेरी प्यारे से पप्पी तुम नाराज़ मत हो, एक्चुअली मैं पेंगजुए से मिला था थोड़ा सा लव एडवाइस लेने के लिए, ठीक है। और वो उसका ऑलरेडी एंगेज्ड है, उसका फियांसे है। फिर जो जावदान होता है बोलता है कि हाँ लव एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि मैं आपसे इतना प्यार करता था कि मैं क्रेज़ी हो रहा था सोच सोच के कि मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं कैसे आपको मतलब परस्यू करूँ, इसलिए उसे लव एडवाइस लेने के लिए गया। तो ये सुन के ना वांगी एकदम स्मेक करने लगता है, दोनों एक दूसरे को किस करके ना थोड़ा सा इधर उधर लव मेकिंग करने लगते हैं। पर वो फुल लव मेकिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जाओजान को ना डॉक्टर ने सच में मना किया होता है कि मतलब उनको जो है सेक्स नहीं करना है बोल के। पर जो भी हो उनको बाकी चीज़ें करने से कौन रोक सकता है। तो वांगी और जाओजन ना बहुत सारा लव मेकिंग मेकआउट करते रहते हैं और एक दूसरे को मतलब हैंड से है जैसे भी वो प्रेशर भी देते हैं, बस वो फाइनल स्टेप नहीं करते हैं। और वांगी वो सोच रहा होता है कि अब ये सब पता करने के बावजूद कि मतलब ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझसे प्यार करता है, मतलब जो मतलब लास्ट एक्ट ऑफ इंटीमेसी कर नहीं पाएंगे, ये काफ़ी मतलब हार्ड होने वाला है उनके लिए। क्योंकि जब तक वांगी वो ज़्यादा सोच रहा होता है ना कि उसके बर्थ देने में अभी काफ़ी टाइम बाकी है, 9 मंथ्स लंबा टाइम होता है। और ये सोच के कि वांगी वो का सेक्स ड्राइव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या पता मतलब वो सेक्स के बिना रह नहीं पाए और जाओजन को चीट कर देना सोच के मतलब जाओजन थोड़ा सा वरी सम हो जाता है, थोड़ा डर जाता है। पर जाओजन की बात सुन के ना वांगी वो थोड़ा सा हंसता है, बोलता है कि बिल्कुल नॉनसेंस बात है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वांगी वो बोलता है कि जब हम सेक्स फ्रेंड्स ओनली थे तभी मैंने किसी और के साथ नहीं किया, कि जो जाओजान नहीं है उसके साथ नहीं कर पाया, इतने 1 साल हो गया। 1 साल में आपके साथ जितना दिन मिलता था उतने दिन ही तो साथ रहता था, उसके अलावा मैं किसी के साथ रहता भी नहीं था। तो अब जब पता करने के बाद कि जान गया मेरे हैं, मेरे लवर हैं और हमारा बेबी होने वाला है, मैं कैसे किसी के साथ कर सकता हूँ?
और वो ऐसा कोई भी फिजिकल प्लेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब वो जो मेरे जाओजान को मुझसे लूज़ करने के लिए मुझे चीट करने पर मजबूर करते हैं। तो वांगीबा बोलता है कि जानगा आप मेरे हो, मुझे बिलोंग करते हो बस, और मतलब मैं इसी में खुश हूँ। और जाओजान भी ना मतलब वांगीबो की बाहों में ऐसे घुस जाता है और इतना सिक्योर फील होता है ना उसके वार्मथ में उसे, कि मतलब वो बोलते हैं कि हाँ मैं आपको बिलोंग करता हूँ और आप भी मुझे बिलोंग करते हो। चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी नेक्स्ट बस एक एपिलॉग बचेगा, मैं उसको बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लग रहा है ये पार्ट। ओके देन, बाय, टेक केयर।